हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमौली जॉब अपडेट। तो आज हम अपना परसेंट का नेक्स्ट पार्ट इन पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इससे पहले जिसने भी परसेंट की 3 क्लासें नहीं देखी है तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लें। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो अपने से ए रेशियो बी पूछा है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या पूछा है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी अपने को बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो अगर ये भिन्न में है ना तो हम इसे भी भिन्न में बना लेंगे। कैसे? जैसे ए का 60% लगाए तो बट्टा 100। ठीक है, बराबर होगा कितना? बी का 3/4 के। अब इसे सिंपली सोल्व कर लीजिए। पहले परसेंट बनाने के लिए कैसे करेंगे? इसे इधर में कर देता हूँ 60/100। ये वाली चीज़ में सोल्व कर रहा हूँ। जो ए का 60% दिया था, से अगर ये फ्रैक्शन में था ना तो मैं इसे भी फ्रैक्शन में बना रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? 0 से 0 कट, 2 से कितनी बार? 3 बार, 2 से 5 बार। तो क्या आ गया अपना? ए का 3/5 बराबर होगा किसके? बी का 3/4 के। ठीक है, जब ये गुणा में होते हैं ना तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब बराबर होना है, ये बराबर के होता है, तो समझ जाइए कि ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है अपना? अब ए रेशियो में बी लिख देता हूँ, ए बटा बी की फॉर्म में। ठीक है, क्या लिखा? 3/5 बराबर 3/4। जब ये रेशियो उसी के बटे में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। अगर काटना में चाहो तो बराबर के कट जाएंगे। कट के क्या जाएगा आपका आंसर? 5/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, समझ में आया ना? मैंने इस सवाल में समझने का था आपको कि ये वाला फ्रैक्शन में दिया था ना बी वाला, तो ठीक है मैंने एक को भी फ्रैक्शन में बदल लिया। कैसे? ठीक है, ये भाई इस तरह से अपन ने इसको फ्रैक्शन में बदला था। तो अब से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो इस संख्या का अपने को 2/5 कितना होगा, कितना है ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है? लास्ट में 2/5 बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखा कि ये क्या लिखा है यहाँ पर? इस वर्ड को आपने पकड़ा क्या? कम अधिक। अधिक मतलब किसकी बात होगी? अंतर की। बताया था ना पिछली क्लास में, कम, पास, फेल, कम, अधिक, देरी और फेल किसको बताते थे? डिफरेंस को। ठीक है, तो ये अंतर वाला क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि 740 का 35% परसेंट लगा तो बट्टा 100 इस संख्या से क्या है? अधिक है। कम अधिक क्या बताते हैं? अंतर। कितना अधिक है? तो 34 अधिक है। ठीक है, 34 अधिक है ये। तो सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 3 6, 2 7 14, 37 इंटू 7। गुना कर लीजिए इनका। तो 49 कितना बचा? 4 21 कितना जाएगा? 226। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? 259। अब इससे क्या है? 34 अधिक है, मतलब 259 से ये कितना है? 34 34 अधिक है। तो ठीक है, अधिक है तो ये डिफरेंस था तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? अगर इसमें 34 माइनस करेंगे तो हम चल गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 2, तो कितना आ जाएगा? ये 225। अब इसका कितना बताना है अपने को? 2/5%। तो ठीक है, इसका 2/5% निकाल लेते हैं। 2/5% कितने बार कटेगा? 5 को 20, कितने बचे? 2 से 5 बार, मल्टीप्लाई में था 2, बदले से 2 कितना जाएगा? 90। तो ये आपका होगा आंसर। देखो मैंने क्या किया कि 740 का 35% निकाला, वो कितना आया? 2259। अब इससे बोला कि ये 34 अधिक है। तो ठीक है, कम अधिक क्या बताते हैं? अंतर को। तो इनका अंतर कितने का आया? तो हमने इसमें 34 माइनस कर लिया, तो कितना आ गया? 225। अब ये 225 का उन्होंने बोला था कि इस संख्या का जो भी संख्या आएगी ना इसका कितना? 2/5% लिखा ना, 2/5% हमें बताना था। नहीं सॉरी, 2/5% नहीं, इसका 2/5 कितना है ये पूछा था। तो हमने इसका 2/5 बता दिया, वो कितना है? 90 है। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई।
यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है, मतलब इसका पहले मूल्य क्या था हमसे वो पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी परीक्षा 2010 में आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपसे बोले कम अधिक, अब ये बेसिक से अपना तरीका है, 100 पर 10 बढ़ाया, 110 हो गया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 120 हो गया, तो ये तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। ये सब तो आपको करना है ही नहीं। अब सिंपल ही ट्रिक से करना है, जब भी बोले कम है अधिक है जितना है आप 100 पे बढ़ा दीजिए, क्या 10% अधिक है, 100 से बढ़ाया तो कितना हो गया 110 से, फिर कितना बढ़ाया हमने 20% बढ़ाया, ठीक है, हमने 20 बढ़ा दिया, कितना हो गया 120। अब ठीक है, परसेंट हमेशा 2 जीरो काटता है, अब ठीक है लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन आप मत लिखना, ठीक है। 2 जीरो काट दी, 11 बना के इनका गुना कितना होगा 132 होगा, ठीक है, 132 होगा। जितना भी अब अगर 100 से ज़्यादा है ना, अगर ये 100 से कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 32 इनका डिफरेंस होगा, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा होगा या 32, 132 होगा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 32 है, ठीक है। इन दोनों का ये डिफरेंस है। लेकिन हमसे क्या पूछा कि प्रारंभिक क्या था, तो ठीक है, मैंने को बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये हमेशा जो 100 आएगा ना, ये हमेशा पहले को बताएगा और ये हमेशा बाद को बताएगा, ठीक है। ये हमेशा पहले के लिए होगा और जो भी इसके बाद आ गया, अपना क्या आया 32 आया, तो ये हमेशा बाद की वैल्यू होगी, ठीक है। ये बाद वाला होगा और ये पहले वाली वैल्यू होगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहला पहले वाला, ठीक है। हमसे क्या पूछा प्रारंभिक, मतलब पहले क्या था, तो ठीक है अभी पहले क्या था, इनने इनने क्या बोला कि जो अंतर आया ना अपना अंतिम बड़ा हुआ मूल्य नहीं दिया 33 था, ठीक है। कितना दिया इन्होंने 33 था। हमसे क्या पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो मैं बताया प्रारंभिक मतलब पहले कितना था 100 था। पहले तो पहले का हमसे निकालना, तो जो उसकी बात होगी उसे हमेशा ऊपर रख दीजिए। तो हमसे जो पूछा था हमने वो उसे ऊपर रख दिया, मतलब जो निकालना था, ठीक है। और जो अभी बड़ा हुआ मूल्य कितना आया 132 आया, ठीक है। अभी से सोल्व कर लीजिए, अब 3 के बारे में कट जाएगा, 3 से 11 बार, 344 बार, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11, 11 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार, ठीक है। वो तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 25 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो समझ में आया इसमें मैंने क्या करा, अरे ठीक है ये बड़ा घटा था ना ये सब परसेंट वाला, तो मैंने इसको डायरेक्ट बढ़ा दिया। अरे 100 पे तो बढ़ाओगे 100 पे घटाओगे, तो 100 पे मैंने 10 बढ़ा दिया और 100 पे 20 बढ़ाना था वो बढ़ा दिया, दोनों को गुणा करा कितना है 132। अब ये 132, तो ये हमेशा बाद वाली वैल्यू होगी और 100 हमेशा पहले होगी। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा था, तो ठीक है ऊपर मैंने 100 को रख दिया, जो निकालना था उसे ऊपर रख दिया, यहाँ पर दिख रहा ना ये, और ठीक है। और ये वाली बाद वाली वैल्यू थी 132, तो जो बड़ा हुआ मूल्य अपना आया कितना था 25। अगर बाद वाला बोला होता तो 132 है ना, या इसे ऊपर रख देते। अगर बाद वाला बोला होता तो अपन ऐसे करते हैं इसको, हमसे पहले वाला पूछा, अगर बाद का पूछा होता तो ऐसे कर लेते इस फॉर्मेट में, ठीक है। मैंने बता दिया क्योंकि ये पहले के लिए होगा हमेशा और ये जो भी आएगा 100 के बाद वो बाद वाली वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा शायद। ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड मिलता जुलता आ गया है। क्या है अपना क्वेश्चन ये कि किसी वस्तु पर दलाली 4% से बढ़कर 5 होने पर भी एक दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यवहार में कितने प्रतिशत की कमी आई। पेटी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी अपरित आए यथावत आए पूर्ववत आए उसका मतलब क्या होगा नो चेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, नो चेंज। उसको कैसे करेंगे, किसी वस्तु की दलाली में 4% से बढ़कर कितनी हो गई 5 हो गई, कितनी 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5 हो गई। लेकिन ये बोल रहे कि ये ना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, मतलब नो चेंज होना चाहिए, मतलब ये 5 है ना वापस कितना ही चाहिए इसको 4 ही चाहिए, ठीक है। 4 से बढ़कर 5 हो गई, लेकिन 5 से क्या पूर्वत रखना है, मतलब 4 ही रखना है। तो 5 और 4 में डिफरेंस कितने का आया बोलोगे 1 का आया, तो चेंजमेंट होगा किसके ऊपर होगा वो 5 के ऊपर, ठीक है। प्रतिशत पूछा ना अपने से, प्रतिशत तो 100, ठीक है। सोल्व कर दिए 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितने प्रतिशत कमी आई उसमें 20%, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार वो बता देता हूँ, ठीक है। क्या था ये वाली लाइन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि दलाली किसी वस्तु पर दलाली 4% से बढ़कर कितनी हो गई 5 हो गई, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी आय में आप कितना
कितनी अपरिवर्तित रहे कि उसकी आय में कोई चेंज ना हो। अपरिवर्तित का मतलब क्या, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं लेना वापस, उसे कितना 5 से 4 ही रखनी है। मतलब 4 से बढ़कर 5 हो गई, लेकिन वो चाहता है कि उसमें कोई चेंज ना आए, 5 से वापस 4 हो जाए। तो हमने वही करा, 5 और 4 में कितने का डिफरेंस आया, 1 का। ठीक है, 1 का डिफरेंस आया और निकलेगा किस पर, नो चेंज, 5% के ऊपर निकलेगा पिछले राशि पर। तो कितना जाएगा आपका 20%। ये आपका नेक्स्ट टाइप है मिश्रण वाला। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, किसको करा है, पानी को करा वाष्पित। ठीक है, पानी को वाष्पित कर दी जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। हमसे लवण का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन को मैंने शायद पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि जिसे भी मिलाओ और घटाओ उसे काम में नहीं लेना है, लेकिन ये थोड़ा टाइप चेंज है। तो इसमें क्या करेंगे कि 7% का अपना लवण था। ठीक है, सॉरी 7%, हाँ लवण था। इस पे घोल कितने का था, 12 लीटर का था। अब इस 12 में से क्या इन्होंने 4 लीटर पानी को निकाल दिया। अब मैं बोलूँ 12 में से अगर 4 लीटर को निकाल दिया तो कितना बचा, अब बोलोगे 8 बचा। ठीक है, अब हमसे लवण का परसेंट पूछा है तो जितना निकाल दिया उसको हमने निकाल दिया, कितना आ गया 8। अब सोल्व कर लीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21/2, 21/2 कितना होता है अपना 10.5। ठीक है, तो ये अपना 10.5%, ये अपना आंसर आ गया। अरे 21.5 का आधा 10.5 होता है, ये तो कर ही लोगे ना, ये भाग ही करा है 21 का, ये 2 में, ये 2 दाम 20, भागने जाने की 0 है, लगाया 0, 2.10 से ऐसे करा। ठीक है, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों में पास हुए, तथा दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, हमसे ये पूछा है। तो सिंपली क्या करना है कि देखो 42% ये भी पास वाले हैं। ठीक है, ये मैथ में पास हुए, और 52% लोग ये इंग्लिश में पास हुए, ये भी पास वाले हैं। और जो इनका कॉमन पार्ट आ रहा है, इनका कॉमन पार्ट कितना है, सॉरी थोड़ा डायग्राम अच्छा बना लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या है ये 42% कौन से हैं, ये मैथ वाले हैं। ये क्या हो रहे हैं, अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण, सॉरी ये फेल हो रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी पढ़ने में थोड़ा। ठीक है, ये फेल वालों का परसेंट है, और ये दोनों, और ये 52% कौन से हैं, 52% ये लोग हैं इंग्लिश वाले, ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, और ये 70% बता दोनों विषयों में ये भी फेल वाले हैं। ठीक है, 70% ये भी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख के याद तो आ रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन कि कॉमन को घटा लेना। और ये बट यहाँ एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये जो भी का यहाँ पर आएगी ना, तीनों समान होनी चाहिए। कैसे, अगर ये फेल है, ये फेल है, तो ये भी फेल होना चाहिए, ये पास तो ये भी पास होना चाहिए। अगर यहाँ पर पास वाला आ जाता तो यहाँ पर 17% अगर पास होते तो हम यहाँ पर फेल वाला को परसेंट रखते। ठीक है, तो अब क्या, कॉमन को घटा लेना, दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा लेना है। तो 42 और 52 को जोड़कर क्या कर लेना है, ये कॉमन पार्ट हमें घटा लेना है। ठीक है, 4×5=9, 94 में से 17 हमें घटा लेना है। ठीक है, 14 में 7 गए, कितने बचे 7, 8 में से 1 गए, कितने बचे 77। तो ये जो 77% लोग हैं, ये कौन से हैं, ये फेल वाले हैं। कौन से हैं, फेल वाले। और हमें जो दिया है ना 9,600 अभ्यर्थी, ये पास वाले दिए हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं ना ये पास वाले। अब मैं आपसे बोलूँ अगर 77% फेल हुए तो पास कितने होंगे, अरे बात 100 पर ही होती है ना, हमेशा बताया था ना, बात हमेशा किसकी होगी, 100 की होगी। अब 100 में से अगर 77% अगर पास हो गए, सॉरी ये 77% क्या फेल हो गए, तो पास कितने होंगे 23%। ठीक है, अगर 100 टोटल होते हैं, ठीक है, 100 में से अगर 70% फेल हो गए तो पास वाले कितने हो गए, तो अपने पास वाले कितने हो जाएंगे 23%। ठीक है, 23% वो लोग होंगे जो पास हुए होंगे। हम बोले 23% पास हुए, ये बोल रहे कि नहीं पास तो 6,900 अभ्यर्थी हुए हैं।
ठीक है, 23% की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 6,900। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/23 तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 300। हमसे कुल पूछा है, मतलब 100% पूछा है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो इससे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 30,000 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कितने टोटल अभ्यर्थी हो गए, 13,000। होप तो समझ में आएगा। इसमें समझना क्या था, बस ये पिछले टाइप अपन कर चुके थे इसका। ठीक है, कि ये टोटल अपने को जोड़ा, तो टोटल जोड़ के कितना आए अपना, जो भी जोड़ के आया उसमें से क्या कॉमन पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट क्या है, इस कॉमन पार्ट को घटा लेना, कॉमन को। ठीक है, कॉमन को घटा लिया, कितना आया पूरा जो 77% आया। ये कौन से थे, ये फेल वाले थे। हमें जो दिया था ना, ये पास वाला दिया था। ठीक है, अब 77% अगर फेल हो रहे हैं तो पास वाले कितने हो गए, 23%। और 23% वैल्यू कितनी दी थी, 6,900। तो हमने इसका 1% निकाल लिया। 1% कितने का आया, 300 का। तो 100% कितने हो गए, 30,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है अपने से। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लड़का लड़की का स्पेशल नहीं पूछा, टोटल विद्यार्थी दिया है तो टोटल का ही पूछा है। ठीक है, जो दिया है पहले सिंपल उठा लीजिए। यहाँ पर बॉयज़ के पहले क्या है, बॉयज़ है। नेक्स्ट क्या है, गर्ल्स का रेशियो। तो बॉयज़ का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। अरे जो पहले आया उसे पहले दे दो ना। ये लड़कियों का लड़कों का हो गया और ये वाला लड़कियों का हो गया। जो अनुपात पहले जिसका हो उसको दे देना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया कि 20% लड़के, मतलब 3 का 20% लड़के। एक मिनट, ये जस्ट अ मिनट, क्या दिया है, 20% लड़के था, 30% लड़कियां अच्छी छात्रवृत्ति लेते हैं। तो हमसे नहीं लेने वाला का पूछा। अगर देखो, बात मैंने बयाना 100% की हमेशा बात होगी। अब इसमें से क्या 20% छात्रवृत्ति लेते हैं और हमसे पूछा नहीं लेते हैं, तो कितने नहीं लेते होंगे, 80। अरे 100 का 20% यहाँ चला गया तो बचा हुआ 80। तो 3 का 80% हमें निकालना है, ये छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ 30% लड़कियाँ अगर छात्रवृत्ति लेती हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियों का रेशियो अपना है 2। 30 लेती हैं तो 70 नहीं लेती होंगी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, परसेंट लगा बटा 100, यहाँ भी 100। ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, कितना आती है 24, 2.4%। ये क्या आ जाएंगे, बॉयज़। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 14 यानी 1.4, ये क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, ऑल ओवर कितने की क्लास है, 5 की। 5 की क्लास है, इसमें से छात्रवृत्ति ना लेने वाले कितने, 2.4 हो रही है, 2.4 और ये 1.4। तो 3.8 ऐसे हैं लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। हमसे पूछा विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो फिर हमसे क्या पूछा, 100%। बस इससे गुणा कर लीजिए आप। यहाँ से एक पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ जाएगी, जीरो जीरो कट जाएगा। 5 से कितनी बार, 2 बार, और इसका दुगना। 76% ऐसे लोग विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अपना आ जाएगा आंसर। अरे क्या कह रहा है इसमें, ये 3:2 में था। ठीक है, बॉयज़ का और गर्ल्स का। ठीक है, दिया था ना यहाँ 3:2 अपने को, तो मैंने सिंपली उसे ही सॉल्व करा। ठीक है, ये 3:2 था, ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या इन्होंने दिया था, 20 और 30% जो लड़का और लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति लेते हैं। तो हमसे तो क्या पूछा था, ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब 20 लेते हैं तो 80 नहीं लेते होंगे। अब यहाँ से 30 लड़कियां लेती हैं तो 70% लड़कियां नहीं लेती है। हमने 3 का 80% निकाला, कितना आया, 2.4%। ये बॉयज़ वाले आ गए। गर्ल्स कितनी थी, 2 थी। कितनी, 30% लेती है तो 70% नहीं लेती। तो इसका इसका 70% निकाला, कितना आया, 1.4%। ठीक है, ये 1.4 आया। ऑल ओवर क्लास कितनों की थी, अरे 3 और 2 रेशो को जोड़ोगे तो 5 आएगा ना। तो ऑल ओवर क्लास 5 जनों की थी, जिसमें से छात्रवृत्ति ना लेने वाले कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के। अब यहाँ पर हमने 2.4 और 1.4 को जोड़ा, कितना आया, 3.8। 8% वो लोग हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ऑल ओवर कितने में से, 100 में से। ये 5 जने की तो टोटल क्लास थी। ठीक है, तो बस सिंपल इसे सोल्व कराएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक परीक्षा में एक को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उसमें से
उसमें बी को सी की अपेक्षा 10 अंक कम मिले, सी और डी की अपेक्षा 25% अंक कम मिले। हम ABC निकाल लेते हैं, ए और बी का कंपैरिजन करते हैं, ए रेशियो बी का। क्या बोल रहा है कि एक को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, हमारे मतलब इसको 100 मिले तो इसको कितने मिले, 125 मिले। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि बी सी का कंपैरिजन। ठीक है, बी सी का, बी रेशियो सी का। क्या बोल रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 10 अंक कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 10 अंक कम मिले। अगर इसे 100 मिले तो इसे कितने मिले, 90 मिले। नेक्स्ट क्या है अपना, सी को डी की अपेक्षा 25 अंक अधिक अंक मिले, सी और डी का कंपैरिजन है। क्या बोल रहा है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और इसे 100 मिले तो इसे कितने मिले, 125 अंक मिले। अब सिंपल इसे आप ABC सोल्व कर लीजिए, ए बी सी डी। अब ये रेशो है, ठीक है, ABCD का। यहाँ से 25 में काट देता हूँ, 25 चुको 100, 25 पंजे 125। ये 0 से 0 कट, ये क्या जाएगा, 9:10। और ये 25 चुको 100, 25 पंजे 125, 5:4। तो ए क्या आ गया अपना 5, बी क्या आ गया 4, सी कितना है अपना, सी है अपना 10। एक मिनट, नेक्स्ट कंपेरिजन बी सी का है। तो बी कितने है अपना 9, सी कितना है अपना 10, सी डी का है, सी कितना है 5, डी कितना है 4। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे ऐसे क्यों लिखा है, ये फिर मैं रेशियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब अभी ये समझ लीजिए, जहाँ खाली जगह होती है ना, जैसे ये खाली जगह, ये यहाँ पे खाली जगह, ये खाली जगह, यहाँ पर का जो अगला नंबर है ना उसी को बढ़ा दीजिए। जैसे 4 है तो यहाँ 4 को बढ़ा दीजिए, यहाँ भी 4 बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह है, क्या आएगा, इसका अगला नंबर है 10 खाली, 10 को बढ़ा दीजिए। पीछे क्या 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इनका गुणा कर लीजिए आप, क्या 4 चुके 16, 16 दाम 160, यहाँ कितना 5 चुके 20 दाम 200, यहाँ कितना आ जाएगा 5 चुके 20 और 9 180। और यहाँ पर हम बढ़ाना भूल गए शायद, पर 9, तो 25 25 9 ये 225। अगर ये कट रहा हो तो आप काट लीजिए, 5 के पहाड़ में कट रहा है, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 को 20 40 बार, और ये 5 दी 15, 5 31 36 बार, और ये 5 से चुको 20 और 25 25 45 बार। तो ठीक है, अपना नया रेशो निकल के आ गया 45 36 40, और ये 32। अब मैंने लास्ट में दिया है कि डी को 500 में से 320 अंक मिले, मतलब 320 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, 32। तो यहाँ से 1% आप निकालो कितने का आएगा, 10 का। ठीक है, हमसे किसका पूछा अब, तो एक को कितने अंक मिले, तो एक को 45 अंक मिले, ऑल ओवर कितना में से 500 में से। ठीक है, और 1% की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 10 आ गई। अपने से कितना क्या पूछा, परसेंट पूछा। तो ठीक है, इसका 100% अपन निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से कितनी बार कट जाएगी, 9 बार। ठीक है, और अपना एक 10% यहाँ था। ठीक है, एक बार ये वाला 10 यहाँ पर था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90%। तो ए को कितने अंक मिले, 90 अंक मिले। ठीक है, मैं ये वाला लास्ट वाला एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अपना होगा, यानी इन्होंने डी को 500 में से 320 अंक मिले इन्होंने बोला। ठीक है, तो डी की जो ये वाला अपना रेशो डी का है ना, ये वाला अपना डी का कितना आया था, 32 आया था। ठीक है, निकल के कितना आया था, 32। हम बोले 32 मिला, ये बोल रहे 32 नहीं 320 मिला। कितना मिला, 320। तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 10 आई। ठीक है, और पूछा किसका, ए का, मतलब इसका पूछा, ये वाला ए दिख रहा है ना, ये इसका पूछा। इसकी अपना रेशियो कितना था, 45। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, कि एक रेशियो को बराबर 10 है, तो 45 का मान तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, 450। ऑल ओवर कितने थे, तो ऑल ओवर 500 अंक का, 500 अंक उसको मिले थे ऑल ओवर। तो हमने ठीक है 500 लिख लिया। हमसे परसेंट पूछा तो गुना किसका कर लिए, 100। अब क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 से कितनी बारी, 90 बार। ठीक है, तो उसे कितने अंक मिले, एक को 90% अंक मिले। ठीक है,
परसेंट नहीं पूछा, ठीक है, नाम की पूछा तो 90 अंकों से मिले। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ये भी पिछले टाइप जैसे क्वेश्चन आ गया ये, यदि ए को सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25 बड़ा हो, तो ए बी कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, आप वो वैसे ही कर लीजिए जैसे ये ए को सी से 50 अंक अधिक मिले, ऐसे 50% 1/2 भी होता है, ठीक है। लेकिन इसे 100 मिले तो इसे 150 अंक मिले, ये इस टाइप से आप, ये आप प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेम पिछले टाइप जैसे ही क्वेश्चन है, उससे तो ईजी है। और ये आपका एसएससी ट्रायल 1 में आया था 2013 में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप रख लीजिए। सेम टाइप का था, उसी टाइप जो जैसे आपने पिछले टाइप किया था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आया था आपका आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2008 में, ठीक है। क्या है कि किसी संख्या का 33 से 1/3% 100 है तो मूल संख्या होगी, मतलब वास्तविक संख्या क्या थी, ठीक है। इन्होंने दे रहा है, बोला है कि 33 सही 1/3% जो दिया है ना, कितने 100 के बराबर, मतलब संख्या 100 है। इन्होंने दिया ना, ये किसी संख्या का 33 से 1/3% 100 है तो मूल संख्या ने वास्तविक संख्या क्या थी। तो पहले से सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये जो 33 से 1/3% कैसे सोल्व करते हैं। मैंने इससे पिछली वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही बताया सब परसेंट फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। तो 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। 1/3% बराबर हमको कितने दिया है 100। तो जो ऊपर होता है ना, इसका तो आपको करना है भाग। अगर 100 से इसको भाग करोगे क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। और जो बट्टे के नीचे होता है ना, ये चला जाता है गुणे में, तो ठीक है, इसका हो जाएगा गुना। तो कितना हो जाएगा ये 300। तो हमारी मूल संख्या क्या थी 300। यह क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये कैसे आया, अगर आप, तो ये ऐसे आया, हमने 33 से 1/3% को सोल्व करा है। तो कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। इसे लिखा है आपका 33 सही 1/3, तो इसका गुणा तो इधर करते हैं और जो ऊपर लिखा होता है इसको जोड़ देते हैं इसमें। तो कितना जाएगा, 33 दिया 3 तिया 9, 3 तिया 99, और जो एक लिखा था इसे जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 100। जो बटे में होता है वो चला जाता है नीचे 3। अब परसेंट लगा तो गुना 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया 3। तो ऐसे अपना निकल के आता है 1/3, जो लिखा ना ये 1/3। तो ऐसे अपना निकल के आया, तो 1/3% के बराबर कितना था 100। तो ऊपर का क्या करा, भाग करा इसको, तो ठीक है। और नीचे जो भाग बराबर किधर होता है वो चला जाता है गुणे में। तो मूल संख्या कितनी होगी अपनी 300। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका रेशियो करेंगे, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से फिर एसएससी और जो आरआरबी रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने होंगे उन क्वेश्चन को करेंगे लास्ट क्लास में।